हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। एक लाइन ली हमने, एक लाइन सेगमेंट ली ए बी, ज्वाइन किया इनको, -2 2 बी कितने आपके पास 2,8। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स। जितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 4 करेंगे, देखो 1 पार्ट P1, सेकेंड P2, थर्ड P3, देखो 1 2 3 4। ये थोड़ा यहाँ पर कर लो, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। क्लियर? ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया है, उसको ज्वाइन किया ए और बी को। इसके कितने पार्ट्स करने हैं लाइन सेगमेंट के? ए बी के कितने पार्ट्स करने के हमने? 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे? 1 2 3 4। ये काउंट नहीं करते पार्ट्स में, ये है 1 2 3 4। लाइन के कितने पार्ट्स हो गए हैं? 4। तो इनके क्या निकालने हमने? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P1, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P2, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P3। इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं P1 P2 P3 के। Let P1 P2 and P3 be the point that divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। जो हमने यहाँ पर किया है, एक लाइन सेगमेंट ली है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका नाम क्या लिखा हमने? P1 P2 एंड P3। अब हमने क्या इनके P1 के, P2 के और P3 के क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट। और इनका डिस्टेंस क्या, ये आपस में इक्वल हैं सभी, ये आपस में क्या है? इक्वल। अगर एक लाइन ली आपने, एग्जांपल ये एक लाइन है ए बी और इसके 4 पार्ट्स करें, बीच में क्या है इसके? यहाँ पर क्या है? P2। P2 क्या हो रहा है? इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में। और लाइन का बीच का मिड क्या है? P2। देखो P2 क्या है? ए बी का क्या है? मिड पॉइंट। P2 क्या है? ए बी का मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। P2 किसका मिड पॉइंट है? A और B का। P1 किसका मिड पॉइंट है? A और P का। देखो यहाँ तक है, क्योंकि उसने बोल दिया पहले कि इक्वल पार्ट्स हैं, तभी हमने मिड पॉइंट लगाया जब इन्होंने बोला कि इक्वल है। देखो ये इक्वल है आपके पास, इसका सारे इक्वल है। तो आपके पास पहले क्या आएगा? P2 किसका मिड पॉइंट है? AB का। P2 किसका मिड पॉइंट है? AB का। P1 किसका मिड पॉइंट है? A और P2 का। और P3 किसका मिड पॉइंट है? P2 और B का। तो ऐसे आप लिखोगे P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। P2 is the midpoint of the line AB. So coordinate of P2 is, कैसे निकालोगे? अगर P2 मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की थ्योरम क्या कहती है आपको? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास x1 क्या है इस केस में? -2 प्लस x2 क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 2। बार बार रिपीटेशन कर रही हूँ कि P2 किस चीज़ का मिड पॉइंट है? AB लाइन का मिड पॉइंट है। हमने मिड पॉइंट क्यों अप्लाई किया? क्योंकि इनका क्या दे रखा था हमें? इक्वल डिस्टेंस दे रखा था कि इक्वली डिस्टेंस है ये। y1 के आपके पास 2 और y2 के आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 2। माइनस प्लस माइनस कितना हो गया? 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 0। 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 5। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए? यहाँ पर लिखोगे आप, कोऑर्डिनेट ऑफ द P2 इज 0,5। P2 के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास? 0,5। इसको रब कर देते हैं इस लाइन को।
अब देखिए आप P2 के पॉइंट क्या है 0,5। P1 किसका मिड पॉइंट है, P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए P2। देखो यहाँ पर इक्वल इक्वल डिस्टेंस है तो P1 किसके बीच में है, A और P2 के बीच में। तो आप लिखोगे यहाँ पर P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए P2। अगर मिड पॉइंट है, दोबारा मिड पॉइंट की थ्योरम लगा लीजिए, -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। इस केस में x1 क्या होगा, ये y1 ये, x2 ये, y2 ये, क्योंकि P2 किसके बीच में लाई कर रहा है, किसका मिड पॉइंट है, A और P2 का मिड पॉइंट है। तो इसके x1 ये, x2 y1 ये, x2 ये, y2 ये। -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 कितना हुआ 7 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट किया कितना हो गया -1, 7/2। अब देखिए आप P1 भी हमारे पास निकल गया। P1 हमारे पास कितना आया, P के कोऑर्डिनेट -1 और 7/2। यहाँ पर मेंशन करना है आपने कोऑर्डिनेट ऑफ P1 सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ P1। ये कोऑर्डिनेट किसके आगे, P1 के। अब हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, P3 के। P3 किसका मिड पॉइंट है, इसका तो A और B का मिड पॉइंट तो नहीं है P3, P1 और इसका नहीं है। कैसे पता चलता है मिड पॉइंट है ये, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस। देखो अगर हम इसको आप कहते हो कि P1 और B का मिड पॉइंट नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहाँ से कितने बन रहे हैं बीच में 1 2 और इधर से कितना है 1, तो ऐसे भी दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि P1 किसका मिड पॉइंट है, A और P2 का, इधर भी 1 का डिस्टेंस था, इधर भी 1 का था, तो किसका बन गया, A से P2 का। अब देखो P3 किसका मिड पॉइंट है, P2 और B का। तो आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ B P2। P3 किसका मिड पॉइंट है, B P2 का। तो कैसे अप्लाई, कोऑर्डिनेट ऑफ P3 क्या आएंगे, P3 के कोऑर्डिनेट। अब देखो x1 का काम क्या कर रहा है, ये x2 ये, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। पिछले वाला हमेशा क्या होता है y और आगे वाला क्या होता है हमेशा x। तो आप लिख लीजिए 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। 0 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 5 कितना हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2, कट गया। कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 और 13/2। P3 की कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास 1 और 13/2। दोबारा रिपीटेशन करती हूँ एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। देखो A और B को आपने ज्वाइन किया, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है वैसे वैसे अपने स्टेप करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में। इक्वल था तभी तो हमने मिड पॉइंट लगाया इसमें। 4 इक्वल पार्ट्स करें 1 2 3 4। आपने लाइन लेनी है इसको 1 2 3 4 हो गए इक्वल पार्ट्स इसके। इनको नहीं मेंशन कर दिया, इसको तो A और B तो गिवन नहीं था, बीच वाले को P1 P2 और P3 दे दिया हमने। अब इसके P1 P2 और P3 के हमने क्या निकालने थे कोऑर्डिनेट। P2 किसका मिड पॉइंट था, A और B का मिड पॉइंट था, क्योंकि देखो इस साइड भी कितने का था 2 का था, इस साइड भी कितने का था 2 का था। इक्वल स्पेस होना चाहिए। मिड का मतलब बीच में, अगर 8 का मिड कहूँ तो क्या होगा 4, क्योंकि 4 पॉइंट इधर 4 पॉइंट इधर, तो 8 का मिड क्या हो गया 4। कोऑर्डिनेट ऑफ P2 हमने कैसे निकाला, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। जिसका मिड पॉइंट होता है उसके ही पॉइंट्स लेने हैं। P2 किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो हम किसके पॉइंट्स लेंगे AB के। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट्स लिखे, प्लस माइनस किया और क्या कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास P2 के 0,5। सेम P1 किसका मिड पॉइंट है हमारे पास, A और
P2 का, क्योंकि सेम स्पेस इधर है, सेम इधर है, देखो इधर भी 1 का है और इधर भी 1 का है। ये हमने किसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए, P1 के। सिमिलरली हमने किसके निकाल लिए, P3 के। एक तो मेथड ये था करने का इस क्वेश्चन को। एक मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको कराया है, ट्राइसेक्शन था, उसमें एक लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में, बट वहाँ पर क्या मेंशन नहीं था, इक्वली मेंशन नहीं था। यहाँ पर इक्वल मेंशन था, तभी हमने मिड पॉइंट लगाया। अगर इक्वली मेंशन नहीं है तो आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ए बी 2 पॉइंट है, 1 2 3, कितने, देखो 1 2 3 4, कितने पार्ट्स हो गए इसके, 4 पार्ट्स हो गए हैं। इसको नाम क्या दिया, P1 P2 और P3। उस क्वेश्चन में हमने इक्वल, अगर ऐसे है आपके पास, ये तो मैंने मिड पॉइंट से कराया है, वो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते, 1 1 1 1, सबका क्या ले लिया, डिस्टेंस इक्वल ले लिया। तो हमने P1 के कोऑर्डिनेट हमने सबसे पहले किसके निकालेंगे, P2 के। तो क्या रेशो बनेगी, 2:2। फिर हम किसके निकालेंगे, P1 के। ऐसे ही इसमें रेशो लेंगे फिर P3 के। सिमिलरली वैसे भी कर सकते हो जैसे सेकंड क्वेश्चन कराया, और मिड पॉइंट से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को।